डेट ऑफ बर्थ कुछ कोई जो भी अपनी डेट ऑफ बर्थ होती है, थोड़ी डेट ऑफ बर्थ इतनी डेंजर होती है कि आदमी अपनी डिसीजन नहीं ले सकता है। ऐसे ड्राइवर, ऐसे कंडक्टर आपको इतना कंफ्यूज कर देंगे कि आप अपने जीवन में, जैसे कि आदमी दो राह पे खड़ा रहता है, आपको राइट जाना है, लेफ्ट जाना है, ये काम करना है कि वो काम करना है, ऐसे डिसीजन लेना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। आपको बहुत जल्दी समस्या खड़ी कर देता है। आपको कुछ ऐसे डेटा बर्थ आज मैं आपको बताऊंगा जिसके वजह से आपको जीवन भर कंफ्यूज रहेगा कि आपको करना क्या है, और आप कर ही नहीं पाएंगे कुछ ना कुछ। तो हाय हेलो नमस्कार, मेरा नाम CH महेंद्र पटेल है और वेलकम टू माय चैनल नया न्यूमरोलॉजी, जो बिल्कुल नया है। आपको बिल्कुल ऐसी चीजें बताऊंगा जो डेटा बर्थ, ऐसे कुछ डेटा बर्थ है जिसको जीवन में डेवलपमेंट नहीं मिलता है, और मिलता तो बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहता है कि उसको जाना क्या है और करना क्या है। तो ऐसी ही डेटा बर्थ की वजह से आज मैं आपको बताऊंगा, किसी किसी का भी ड्राइवर 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख और 28 तारीख, किसी का भी ड्राइवर होता है एक नंबर, और उसको आप डेट मंथ ईयर टोटल करने से अगर 6 आएगा, जिसे आप ड्राइवर नंबर बोल लो, कंडक्टर नंबर बोल लो या डेस्टिनी नंबर बोल लीजिए, 1/6 कॉम्बिनेशन किसी का भी रहेगा तो वो जीवन में उन्नति पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। ये बहुत ज्यादा बेकार स्ट्रगल वाली ड्राइवर और कंडक्टर है, 1/6 कॉम्बिनेशन एंड 6/1 कॉम्बिनेशन। मतलब किसी भी तारीख को आप, 6 तारीख को, 15 तारीख को, 24 तारीख को जन्मे हैं तो उसका ड्राइवर आपका 6 नंबर हो जाएगा। और डेट मंथ ईयर टोटल करने से अगर आपको सिंगल डिजिट पे आप लाओगे, अगर वो एक नंबर हो जाएगा तो 1/6 एंड 6/1 कॉम्बिनेशन की जो भी डेट ऑफ बर्थ है, जिसे हम ड्राइवर और कंडक्टर और डेट ऑफ बर्थ और डिस्नी नंबर जिसे बोलते हैं, राजा या मंत्री भी आप बोल सकते हो उसको, उस तरह से आपको बहुत ज्यादा समस्या आएगी। ऐसी जो डेट ऑफ बर्थ होती है वो जीवन में आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन कर देंगी। 16 एंड 61 कॉम्बिनेशन की ये बिल्कुल ही अच्छी डेट ऑफ बर्थ नहीं है, आपके जीवन में स्ट्रगल कराने वाली डेट ऑफ बर्थ है। उसी तरह से और एक डेट ऑफ बर्थ होती है, जैसे कि 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख, 28 तारीख, और इसको टोटल करने से एक आएगा। और उसी तरह से आपका जो कंडक्टर नंबर है, तो जिसे मैं मंत्री नंबर बोलता हूँ, राजा और मंत्री नंबर जो बोलता हूँ, जो आपके साथ में काम करता है, तो राजा मंत्री के नंबर से मंत्री 8 या शनि आ गया है और राजा सूर्य हो गया है, तो ये लोग भी नॉन डेवलपमेंट नंबर भी बोला जाता है। इनको भी बहुत ज्यादा जीवन में कंफ्यूजन रहता है, वो जीवन में बिल्कुल ही स्ट्रगल वाली डेट ऑफ बर्थ है ये लोगों की। अगर आपका राजा एक नंबर है, 10 नंबर है, 19 है, 28 है, और उसका डेट मंथ ईयर टोटल करने से आपका मंत्री शनि नंबर पे है, 8, 17 और 26 पे है, तो फिर आपको बहुत ज्यादा स्ट्रगल होगा, फिर आपको कंफ्यूजन होगा। बहुत कम लोग उसी नंबर पे और उनका नाम रहेगा, मतलब 1/8 कॉम्बिनेशन की जिसकी डेट ऑफ बर्थ है और उसी नंबर पे उनका नाम रहेगा तो ही उनको सफलता मिल सकती है, अन्यथा उसका नाम उनको सेट करके देंगे तो ही उनको सफलता मिलती है। और एक डेट ऑफ बर्थ आती है 2/9। जैसे 2/9 का मतलब होता है कि 2 तारीख, 11 तारीख, 20 तारीख और 29 तारीख, ऐसे डेट में जो भी जन्मेगा, जिसका राजा 2 नंबर पे आएगा और उसका मंत्री जो है 9 नंबर पे आएगा, जैसे कि 9, 18 और 27, उसको टोटल करने से मंत्री 9 आएगा, तो ये दोनों में भी आपस में न्यूमरोलॉजी में बहुत ज्यादा शत्रु है। इसके वजह से इनका जीवन भी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहेगा। इसके वजह से इनके जीवन में इनको सफलता प्राप्त करना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। ये बहुत ज्यादा वरिष्ठ डेट ऑफ बर्थ बोला जाता है हमको, क्योंकि आदमी को इतना ज्यादा कंफ्यूज कर देता है, जब भी डिसीजन लेना होता है तो वो आदमी डिसीजन नहीं ले सकता है, वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। तो 2/9 भी और 9/2 भी कॉम्बिनेशन, राजा मंत्री जो भी है, ये दोनों में से जो भी रहेगा तो आपको जीवन में बहुत ज्यादा कंफ्यूज करेगा। इसी तरह से 3/6 कॉम्बिनेशन, 3/6 मतलब किसी भी तारीख को आपने, 3 तारीख को, 12 तारीख को, 21 तारीख को, 30 तारीख को जन्म हो गए, तो इसको टोटल करेंगे तो आपको सिंगल डिजिट में लाएंगे तो वो राजा हो जाएगा बृहस्पति 3 तारीख का। और उसका जो शत्रु है 6 तारीख, 15 तारीख और 24 तारीख जो है, वो सिंगल डिजिट पे आप लाओगे डेट मंथ ईयर टोटल करके, वो 6 नंबर पे आएगा। तो 3/6 एंड 6/3, ये भी बहुत ज्यादा डेंजर डेट ऑफ बर्थ है। इसके भी जीवन में कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है। ये जीवन में डिसीजन लेना इसका भी बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि बृहस्पति और शुक्राचार्य बहुत ज्यादा शत्रु है। उसको समझ में नहीं आता कि क्या करना है, कि पिक्चरों में जाना है, व्यापार करना है, या राजनीति में जाना है। हर जगह, हर नजदीक जगह, मतलब कहीं पे भी जाके उसका ब्रेक लग जाता है कि भाई करना क्या है, क्या करना है, क्योंकि दोनों अपोजिट है। एक शुक्राचार्य जी है, दानो गुरु है, और दूसरा एक बृहस्पति है जो देवता के गुरु है। तो एक इधर खिंचता है तो एक इधर खिंचता है, तो आदमी का जीवन बहुत ज्यादा
कंफ्यूजन हो जाता है 3/6 एंड 6/3। अब 6/3 का मतलब ये होता है 6 तारीख का हो या 15 तारीख का हो या 24 तारीख का हो, तो उसका डेट मंथ ईयर टोटल करने से उसका मंत्री जो नंबर निकलेगा वो 3 नंबर आएगा, या उसका जो राजा है वो 6 नंबर रहेगा। तो ये राजा मंत्री का जो लफड़ा है, तो ये दोनों अति शत्रु है, तो एक में की बात नहीं सुनते ये। एक में ये बोलेगा तो ये करेगा, या तो ये वो बोलेगा तो वो उल्टा करेगा। तो उल्टा करने की वजह से आदमी जो भी इस डेट ऑफ बर्थ में जन्मा है, तो वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाएगा, उसके डिसीजन पावर ये हो जाएंगे, और वो जीवन में सफलता बिल्कुल प्राप्त नहीं कर सकता। इसी तरह से 4 वाला, 4 तारीख हो, 13 तारीख हो, 22 तारीख हो, या 31 तारीख, 31 तारीख हो, तो इसको टोटल करने से जिसका किसी भी मूलांक 4 आएगा, उसका भाग्यांक 9 आएगा, तो ये बहुत ज्यादा शत्रु वाला काम हो गया। या किसी का डेट ऑफ बर्थ में 9, 18, 27 वाला हो, उसका राजा 9 मतलब मंगल ग्रह हो, और उसका मंत्री राहु हो, तो ये चोर पुलिस वाला काम हो गया। तो राहु एक जिसको हम चोर बोल सकते हैं, मतलब इन दोनों का इतना शत्रु होता है, तो ये चोर पुलिस का जैसा लफड़ा होता है उस तरह से इनका भी लफड़ा हो जाता है। ना तो वो पुलिस वाला बन सकता है, ना तो वो चोर बन सकता है। तो ये सब चीजें ऐसी गड़बड़ वाली है 4/9 की। अगर 4 राजा हो और उसका जो मंत्री है 9 हो मंगल वाला, तो ये दोनों में भी अति शत्रुता है। और किसी का मंगल जो 9 तारीख वाला है, उसका राजा 9 तारीख वाला हो, फिर उसका मंत्री 4 वाला हो, वो भी उसका कंफ्यूजन है। ये डेट ऑफ बर्थ वाले बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होते हैं। इनके जीवन में तरक्की पाना इतना मुश्किल है कि लोहे के चना चना चबाना जैसा बात है, कि आधा जीवन तो कंफ्यूजन में निकल जाता है कि भैया करना क्या है, कुछ समझ में नहीं आता है लोगों को। इतनी वरस्ट डेट ऑफ बर्थ हम इनको मानते हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा दुश्मनी वाली डेट ऑफ बर्थ है। क्योंकि एक सामने वाला जो राजा होता है मंत्री का दुश्मन होता है, और कहीं मंत्री है उसका राजा का दुश्मन होता है। तो ये राजा मंत्री आपस की बात ही नहीं सुनेंगे, आपको रास्ता ही नहीं दिखाएंगे, ये आपको कंफ्यूजन कर देंगे आपके जीवन में कि करना क्या है, कैसे आगे बढ़ना है, तो कुछ समझ में नहीं आता। तो ऐसी डेट ऑफ बर्थ वालों को ठीक करने के लिए न्यूमरोलॉजी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उनके नाम में बिल्कुल ही एक मिडल, मतलब कि जो दोनों के मित्र है, ऐसे नाम को, उनके नाम को ऐसे नंबर पे शिफ्ट करना पड़ता है। ना तो 1 के साथ उसकी दुश्मनी नहीं होनी चाहिए, ना तो 6 के साथ उसकी दुश्मनी नहीं होनी चाहिए। ये जो बता रहा हूँ नेम करेक्शन के, नेम न्यूमरोलॉजी के बारे में ही आपको बता रहा हूँ, मोबाइल नंबर के बारे में मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। तो ये आप जरूर ध्यान से सुनिए कि उनके नाम को पर्टिकुलर एक न्यूट्रल नंबर पर लाना पड़ता है, कि इनका राजा और मंत्री उनके नाम का मित्र हो, तो दोनों आपस में मिलकर काम करेंगे, जिससे आपका जीवन सुधरेगा। ये होता है न्यूमरोलॉजी। तो आप ऐसे, अगर आपकी ऐसी डेट ऑफ बर्थ है, तो आप जरा सोचिए, कहीं आप भी कंफ्यूजन है, कहीं भी आप अपने डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये ऐसी थोड़ी डेट ऑफ बर्थ है मैंने आपको बताया, जो बहुत ही क्रिटिकल है, बहुत ही टेंशन वाली है, और बहुत ही दुविधा में फंसा देती है ये डेट ऑफ बर्थ वालों को। तो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ को चेक करिए, कहीं ये आपकी डेट ऑफ बर्थ तो नहीं है। तो इसके लिए मैंने आपके लिए ये वीडियो बनाया कि ऐसी डेट ऑफ बर्थ को बहुत ज़्यादा जरूरी है न्यूमरोलॉजी का सपोर्ट होने के लिए, अन्यथा जीवन में बहुत ज्यादा वो फंस जाते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो यही था, आपके लिए एक अच्छे या बेकार जो बुरे डेट ऑफ बर्थ है उनके बारे में नॉलेज देने के लिए मैंने आपको ये वीडियो आज मैंने आपको बनाया है। आशा करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया तो जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि मेरा तो एक ही फंडा है, ना किसी की जेब खाली हो और ना किसी का पेट। तो इसीलिए दोस्तों आगे मैं देखूंगा और अच्छे वीडियो आपके लिए जरूर बनाऊंगा, कि नाम के ऊपर वीडियो जरूर बना के बताऊंगा, जो बाय बर्थ ही किसी के भी नाम खराब होते हो, तो उसके विषय में मैं जरूर आपको जानकारी दूंगा। मोबाइल नंबर के बारे में आपको जानकारी दूंगा, मैरिज डेट के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। दोस्तों आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा। दोस्तों अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।